बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासर अली तनौली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप। इस वक्त तहसील बालाकोट के इलाका मलकंडी में हम मौजूद हैं। जिस तरह के कल भी मैंने आपको दिखाया था मानूर पुल के हवाले से, और बाकी जो अपडेट्स हैं वो भी आज आपसे शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, आज मौसम जो है वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो गया। धूप निकल आई है और आसमान जो है वो आधा जो है वो भी इस वक्त जो बादल हैं वो बादल छट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पानी जो है उसका बहाव भी कम हो रहा है दरियाए कुनहार का। और नाज़रीन, बताता चलूँ कि मांडरी और मानूर वैली जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। मांडरी का जो है वो बाज़ार, उसमें पानी दाखिल हो गया। कई दुकानें जो हैं सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पर पानी दाखिल हो गया। 15-20 दुकानें तो बिल्कुल वहाँ पर जो है वो डैमेज हो गई हैं, पानी में बह गई हैं। इसी तरह कई गाड़ियाँ बह गई हैं। सियाहों की एक कोस्टर गाड़ी थी जिसका ताहाल कोई पता नहीं चल सका। उसको भी ढूंढने के लिए अपनी मदद आपके तहत जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज मौसम कुछ अच्छा हुआ है, तो क्योंकि 3-4 दिनों से जो सियाह थे उनका दाखिला जो था वादी नारान, कागान, शोगरान और इन इलाकों में जो है वो बंद किया हुआ था। लेकिन आज जो है वो सियाहों को यहाँ पे ऊपर जाने की इजाज़त दे दी गई है। छोटे मोटे यहाँ से जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाका जात जो सियाह यहाँ से जा रहे हैं, जो मुसाफिर हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि कोहिस्तान का उस साइड वाला एरिया जो है वो तो बंद हो चुका है। रोड जगह जगह से टूट चुके हैं, पुल टूट चुके हैं। तो आज इस इलाके में जो है यहाँ से गाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ। अभी हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हो रही थी, तो उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि जी इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो हमने आहिस्ता आहिस्ता सियाहों को इस इलाके में एक्सेस दे दी गई है। और सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस और दीगर जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू की बात करूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आर्मी की एक बहुत बड़ी जो आर्मी के जो अफसरान हैं, जवान हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए। कोहिस्तान भी पहुँच गए, बड़ाग्राम भी गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो तहसील बालाकोट में हुआ है, इसी तरह कोहिस्तान में हुआ है। तो आर्मी के जवान जो हैं, अफसरान, वहाँ पर पहुँच गए हैं और इमदादी सरगर्मियों का वो हिस्सा बन चुके हैं। और हमेशा की तरह जब भी कोई फ्लड आता है, जलजला आता है, खुदा न ख्वास्ता कोई भी जो आसमानी आफत है या मतलब कोई भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पर आर्मी के जवान और अफसरान जो हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ख्र है। और इस बार भी जब सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं तो आर्मी फौरी तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुँच चुकी है। मानसेरा बेस है, मानसेरा ठाकरा स्टेडियम में उन्होंने अपना पड़ाव किया। वहाँ पर ही वो वहाँ से सारा सेटअप जो है वो करेंगे। कोहिस्तान के लिए भी निकल चुके हैं और बल्कि वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वहाँ पर शुरू हैं। मानसेरा में भी यहाँ पर कल ही आर्मी के यहाँ पर कन्वाय जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मानूर वैली की तरफ भी आर्मी के लोग चले गए हैं, जो उनके जवान हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिन्होंने करना है वो पहुँच चुके हैं। तो मैं बताता चलूँ कि आज मौसम साफ़ है तो सियाहों की एक्सेस तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन मांडरी बाज़ार जो है, मांडरी बाज़ार में इस वक्त मांडरी का जो पुल है वो उस दिन तो बच गया था। और बारिश, अल्लाह ना करे कि बारिश दोबारा हो तो फिर दोबारा वही सिचुएशन हो। लेकिन अपनी मदद आपके तहत लोग भी कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू है। डिप्टी इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर जो है डॉक्टर अदनान, बाकी जो अफसरान हैं, यहाँ की जो असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट हैं मिस बिशारत शाह, वो भी अपने काम में लगी हुई हैं। तो बाकी रेस्क्यू के लोग जो है वो भी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जो लोग मुतासर हैं उनको जो खाने पीने की अशिया की जो किल्लत पैदा हो गई थी, कल हमने बात भी की थी। मानूर वैली तक हम गए थे, बड़ा दूर इलाका है, वहाँ पर पुल जो है वो टूट गया, बल्कि 7-8 पुल टूट गए। आज हम वहाँ पर दोबारा वो सारी चीज़ भी दिखाएंगे। तो इंतज़ामिया की जानिब से ये बड़ा अच्छा, मैं बताता चलूँ कि बड़ा अच्छा काम हमें नज़र आ रहा है। मौके पे हम मौजूद हैं तो नज़र आ रहा है कि जी इंतज़ामिया जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर मानसेरा जो है वो मौके पर आए हैं और मौके का वो देख रहे हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर कल चक्कर लगाया इन्होंने, साबका वफाकी वज़ीर जो है आज़म सवाती साहब वो भी आए। और फिर सबसे बड़ी बात कि हाजी सालिम मोहम्मद खान साहब जो हैं वो साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और इस वक्त रीजनल कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हज़ारा डिवीज़न के, तो वो आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। आज दूसरा दिन है वो यहीं पर हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के जो मसाइल हैं वो हल कर रहे हैं। इंतज़ामिया अफसरान को भी कह रहे हैं। और बड़ी बात मैं उनकी जानिब से कहूँगा, कहना तो नहीं चाहिए, अपने तौर पे उन्होंने जो लोगों के लिए यहाँ पर मदद कर रहे हैं, बड़ी बात है, ये होना भी चाहिए। एक तो वो आप अवामी नुमाइंदे हैं, ये भी आपका फ़र्ज़ बनता है, और बाकी भी लोगों के साथ जो कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं जो बताता चलूँ कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ इस वक्त गायब हुई हैं, कोस्टर गाड़ी और दीगर जो गाड़ियाँ थी, उनको ढूंढने के लिए भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आर्मी के जवान जो है वो भी जगह जगह पर देख रहे हैं, क्योंकि मलबा दरिया के किनारे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। 8 लोग जो यहाँ से
बह गए थे मांडरी के बाज़ार के पास से, तो उनकी लाशें अभी तक नहीं मिल पाई और बाज़ लोग जो है उनकी लाशें मिल पाई हैं। इसी तरह मानूर की मैंने कल भी बात की थी कि मानूर वैली की एक बुज़ुर्ग खातून जो थी अपने बच्चे को बचाने के लिए वो दरिया के किनारे गई हैं, तो वो बह गई थी, लेकिन उनकी लाश ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था, तो उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था नारा इसमें अपना बैरकुंड में, और वहीं पर उनकी तदफीन हो गई थी। इसी तरह एक और 22 साल जो है लड़की थी, खातून थी, वो बालाकोट के पास ही पानी में बह गई थी। उनकी लाश तो पहले दिन ही मिल गई थी, उनकी तदफीन भी हो गई थी। बाकी जो डेड बॉडीज थी जो मिली हैं उनकी तदफीन हो गई है, बाकी की तलाश जारी है। और आज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा नए सिरे से शुरू हुआ है, लेकिन मौसम अच्छा है और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। और दीगर मैं देख रहा था यहाँ पर जो तंजीमें हैं उनके लोग भी आ रहे थे। बाकी बहुत अच्छी बात है क्योंकि 8 अक्टूबर का जब ज़लज़ला हुआ था 2005 में, तो पूरी दुनिया से मदद करने के लिए यहाँ पर लोग आए थे। तो आज हमारे लोगों को भी, और बड़ी अच्छी बात है, मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि मानसेरा के हमारे कई नौजवान हैं, कई तंजीमें हैं, वो गए हैं, तोनसा में गए हैं, वो उस साइड पे जो पाकिस्तान के दीगर जो पंजाब, सिंध और उन इलाकों में जो सैलाब आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। यहाँ पे तो बहुत कम हुई है, उसके मुताबिक 2% भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे 100% वो इलाके डूब गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे गए। और मैं इस वीडियो के तवसत से कहूँगा हमारे मानसेरा के, एबटाबाद के, हज़ारा डिवीज़न के, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग इस वक्त लगे हुए हैं मुतासरीन के लिए, इमदाद के लिए लगे हुए हैं, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और इसी तरह जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल अदा किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में उनके कैंप लगाए जा रहे हैं, मानसेरा में भी उनके कैंप लगे हुए हैं। तो लोगों को चाहिए कि उनके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन इसमें करें, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो इस वक्त आपकी मदद के मुंतज़र हैं। मानसेरा की बात करें तो मानसेरा में भी इंतज़ामिया ने और मकामी लोगों ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया उन लोगों के, और यहाँ के मकामी जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मुझे देखने को कल मिला कि मकामी लोग यहाँ के जो है वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी मसाइल की बात करूँ तो लोगों ने कल भी हमारे साथ बात की थी कि पुल के हवाले से उसके नीचे बहुत ज़्यादा मलबा जमा हो गया है, तो मलबे को हटाने के लिए उन्होंने कहा जी ये कोशिश की जाए। उसके लिए आज मैंने जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे मेरी बात हुई, कागान डेवलपमेंट चेयरमैन हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। और डिप्टी कमिश्नर मानसेरा कल आए थे, आज शायद वो दोबारा आए, और उनकी जो असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट हैं वो कल भी यहाँ पर मौजूद थी, आज भी मौजूद है। और बाकी मैं देख रहा था पटवारी हजरात जो थे वो भी आए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा जा रहा है। हमेशा की तरह हम तनकीद भी करते रहते हैं कि जब कोई काम ना हो, और आज भी अगर हमें नजर आएगा कि जहाँ पे काम नहीं हो रहा हम खुल के तनकीद भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा ताकि इन लोगों की मदद की जा सके। इंशाल्लाह वहाँ पे दोबारा आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे, रेस्क्यू का जो ऑपरेशन शुरू है वो भी दिखाएंगे, आर्मी के जवान यहाँ पर आए हैं वो भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।